सो हे गाइस, जैसा कि हमने BTTS सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि अब शाओयन क्वीन मेडुसा के साथ में मिलकर अपनी एक प्लानिंग बनाता है ताकि वो अपने दुश्मनों यान लुओटियन और मुलान वैली के तीनों ही एल्डर्स को जान से मार सके। लेकिन ये चीज उतनी भी आसान नहीं होने वाली थी जितना कि उन लोगों ने सोचकर रखा हुआ था। क्वीन मेडुसा जाती है यान लुओटियन को निपटाने के लिए। शाओयन पहुंच जाता है मुलान वैली के एल्डर्स को मारने के लिए। वो सबसे पहले यहाँ पर उनमें से सबसे कमजोर एल्डर को तो गर्दन तोड़कर जान से मार देता है। इसके बाद जब उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है तो मुलान वैली के काफी सारे और फाइटर आ जाते हैं शाओयन से फाइट करने के लिए। इनको रोकने के लिए वो यहाँ पर यूज करने लगा था अपने एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को, जहाँ पर फिर तभी आ जाती है उसको बचाने के लिए क्वीन मेडुसा और वो अकेले ही मुलान वैली के इतने सारे एल्डर्स के साथ में भिड़ जाती है, जिसमें से उसने बाकी के बचे हुए 2 एल्डर्स को भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था और उनके पास में रखे हुए उनके ट्रीजर्स को भी ले लेती है। फिर हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है शाओयन को दिखाते हुए, जो कि एक जगह पे बैठा हुआ क्वीन मेडुसा का इंतजार कर रहा था और साथ ही साथ वो अपनी बॉडी में हो चुकी इंजरीज को हील करने के लिए कुछ पिल्स भी ले लेता है और ये कहता है कि इसकी मदद से मेरी इंजरीज बहुत ही जल्द रिकवर भी हो जाएंगी। और फिर तभी अचानक से ही उसको आवाज आती है किसी के उसकी तरफ आने की, जिसको वो जैसे ही देखने लगता है वो तो असल में होती है काइलिन, जिसको देखकर शाओयन तुरंत ही उससे ये कहने लगता है कि काइलिन क्या तुम ठीक हो? तो काइलिन शाओयन से ये कहती है कि मुझे पहले तो ये बताओ कि तुम अभी भी यहाँ पर क्यों हो? हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना ये लोग हमें पकड़ लेंगे। लेकिन शाओयन तो उन लोगों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मेडुसा यहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत ही शाओयन का हाथ पकड़ती है और काफी तेजी के साथ में उसको यहाँ से ले जाने लगी थी, जिससे कि उन दोनों के ही पीछे मुलान वैली के काफी सारे एल्डर्स भी पड़ जाते हैं। और ये सारी की सारी चीजें देख रही होती है पॉइजन गर्ल काफी दूर से कि किस तरीके से मुलान वैली के लोग शाओयन और क्वीन मेडुसा के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन उसको इस बात से खुशी होती है कि फाइनली शाओयन का प्लान काम कर रहा था, जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ से अपने रास्ते पर भी चली जाती है। तभी हम शाओयन और क्वीन मेडुसा को भी देखते हैं, जहाँ पर मेडुसा ने शाओयन का हाथ पकड़ के रखा हुआ था, इसीलिए फिर वो तुरंत ही उसके हाथ को छोड़ती है और यहाँ से काफी तेजी के साथ में जाने लगती है और ये कहती है कि अपनी रफ्तार को बढ़ा दो तभी हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। जब ये दोनों ही घाटियों के बीच से होकर जा रहे होते हैं तभी शाओयन की नजर पड़ती है अपने पीछे की तरफ से आ रहे उन हमलावरों के ऊपर, क्योंकि वो लोग भी उन लोगों के साथ साथ अपनी स्पीड को बढ़ा चुके थे। इसलिए शाओयन मेडुसा को बताता है कि ये लोग तो हम तक पहुंचने ही वाले हैं, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा इन लोगों से बचने के लिए। तो मेडुसा भी इससे कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हम लोग छिप सकें। तो फिर वो दोनों तुरंत ही अपनी रफ्तार को बढ़ाते हैं और एक काफी ऊंची चट्टान पर जाकर क्वीन मेडुसा वहाँ पर एक एनर्जी शील्ड को बना देती है, जिसके आर पार कोई भी देख भी नहीं सकता था, जिससे कि वो सारे के सारे लोग उन लोगों के सामने से होकर निकल जाते हैं। किसी को भी शाओयन और क्वीन मेडुसा की भनक तक नहीं लगते कि आखिर ये दोनों कहाँ पर गए। वेलर्स भी ये कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये लोग अचानक से गायब कहाँ पर हो गए। उनके यहाँ से जाने के बाद मेडुसा शाओयन को बताती है कि अब ये लोग यहाँ से जा चुके हैं, अब हमें इन लोगों से कोई भी खतरा नहीं होगा, जिसके लिए फिर शाओयन मेडुसा का शुक्रिया अदा करता है और उससे पूछता भी है कि तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई। मेडुसा से ये कहती है कि अगर वो पॉइजन गर्ल मेरे रास्ते में ना आए तो किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे हर्ट कर सके या मुझे कोई नुकसान पहुंचा सके। और फिर वो शाओयन से पूछने लगती है कि वैसे क्या तुम्हें कोई भी ऐसी चीज मिली जो कि हमारी जरूरत की हो, जिससे कि फिर शाओयन उसको दिखाता है एक स्क्रोल जिसको कहते हैं वाइल्ड बीस्ट। लेकिन उस स्क्रोल के अंदर शाओयन को ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता जो कि उसकी जरूरत के हिसाब से काम में आए, इसीलिए वो उसके किसी भी काम का नहीं होता। फिर मेडुसा तुरंत ही शाओयन से कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे पास में रखे हुए स्क्रोल तुम ले लो, क्योंकि ये तुम्हारे काम में भी आ सकते हैं। इनको देखकर शाओयन तुरंत ही मेडुसा से ये कहता है कि क्या तुमने वाकई में उन दोनों ही मुलान वैली के एल्डर्स को जान से नहीं मारा? मैं तो ये चाहता था कि तुम उन दोनों को ही जान से मार दो। मूचिन कहता है कि यही तो वो अंतर है मेरे और मेडुसा के बीच में। लेकिन फिर वो यहाँ पर मेडुसा से ये कहने लगता है कि इसके अंदर जो स्किल्स छुपी हुई है वो मेरे ख्याल से तुम्हारे स्नेक क्लेन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगी, इसीलिए काइलिन तुम्हें इनको अपने पास में ही रखना चाहिए। लेकिन मेडुसा वो स्किल्स शाओयन को ही दे देती है, तो शाओयन से ये कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए इसके बदले में बहुत ही जल्द हेवनली सोल मेल्टिंग ब्लड पिल को बनाने वाला हूँ। जो बात सुनकर फिर मेडुसा शाओयन को एक और एलिजिर देने लगती है, जो कि असल में उसको मिला होता है वाइल्ड गूज वैली से। मेडुसा ये बताती है कि अगर तुम चाहो तो तुम इसको जेनियन ट्राइब का सीक्रेट भी बोल सकते हो, क्योंकि असल में इसकी मदद से बनाया जा सकता है एक फ्लाइंग कॉम्बैट स्किल, जिसके अंदर अगर एडवांस मटेरियल का यूज किया जाए तो ये लोग अपने विंग्स को और भी ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। मेडुसा उसको बताती है कि अगर तुम इस काम में सक्सेसफुल हो जाते हो तो तुम्हें इसके काफी सारे फायदे भी मिलेंगे और इसकी वजह से तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी
सके जिससे कि तुम्हें कोई नॉर्मल बंदा तो पकड़ ही नहीं पाएगा। तो शवन कहता है कि तुम मुझे ऑलरेडी काफी सारी चीजें दे चुकी हो, इसीलिए अब तुम्हें इसको तो अपने पास में ही रखना चाहिए। लेकिन मेडुसा ये स्किल भी शाओयान को ही दे देती है, क्योंकि अभी वो भी अपनी सिचुएशन के बारे में जानती थी कि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। इसीलिए फिर वो थोड़ी देर तक सोचने के बाद शाओयान से ये कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि हमारे दुश्मन अब यहाँ से जा चुके हैं। और अब बात रही गामा एम्पायर की, तो वो भी अब पूरी तरीके से एकदम ठीक है। अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी स्नेक क्लेन के लिए एक न्यू टेरिटरी को बनाऊं, कि उन सभी की क्वीन मैं हूँ, तो ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। इसीलिए अब मुझे मजबूरन ही यहाँ से जाना पड़ेगा, जिस चीज के बारे में शाओयान भी काफी अच्छे तरीके से जानता था। मेडुसा उससे ये कहती है कि मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शाओयान उससे कहता है कि ठीक है, तुम हमेशा अपना ख्याल रखना, कि तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और ये बातें सुनकर तो मेडुसा काफी ज्यादा इमोशनल भी हो चुकी थी। वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करना। और फिर वो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है अपने स्नेक क्लेन में। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है जुनैर को, जो कि अपने क्लेन में मौजूद होती है और वो वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रही थी। जहाँ पर तभी एक मिस्टर लिंग नाम का बंदा आता है और वो उसको ये बताने लगता है कि अब जामा एम्पायर का युनशन मारा जा चुका है, जिसको मारा है शाओयान ने। यहाँ तक कि उसने तो मिस्टी क्लाउड सेक्ट का भी नामो निशान मिटा दिया, जिससे कि मिस्टर शाओयान ने फाइनली अपने बदले को भी पूरा कर लिया है। इस बात को सुनकर फिर जुनैर ये कहने लगती है कि केवल इन 4 सालों में ही शाओयान ने खुद को इतना इम्प्रूव कर लिया है कि वो एक फाइटिंग एम्परर के लेवल का फाइटर बन चुका है। इस बात को सुनकर मैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज भी हूँ। और मिस्टर लिंग जुनैर को ये बात भी बता देता है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट में जो बैटल चल रहा था, वहाँ पर हॉल ऑफ सोल के एक मेंबर ने आकर वहाँ से मिस्टर याओ लाओ को पकड़ लिया। तो जुनैर उससे ये कहती है कि मुझे ये पता नहीं था कि हॉल ऑफ सोल के इरादे इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, वो मिस्टर याओ लाओ को तब पकड़ने की हिम्मत करेंगे। इसीलिए फिर वो मिस्टर लिंग से कहती है कि जल्दी से किसी को भेजो ताकि वो हॉल ऑफ सोल का पता लगा सके, और ये पता करो कि अभी शाओयान के पिताजी और उसके मास्टर कहाँ पर है और वो कैसी हालत में है। क्योंकि अब जुनैर का गुस्सा हॉल ऑफ सोल के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वो कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि हॉल ऑफ सोल को शाओ फैमिली से उनका टुओशी जेड चाहिए। और इतना कहते ही जुनैर की आंखों से उसका गोल्डन ऑरा भी बाहर निकलने लगा था। साथ ही तभी मिस्टर लिंग जुनैर को ये बताने लगते हैं कि वैसे मैं इस बात के बारे में बताना तो भूल ही गया था कि हमारे क्लेन के कुछ लोगों को यहाँ से गामा एम्पायर में भेज दिया गया है, उस चीज को लाने के लिए जो कि आप शाओ फैमिली से लेकर नहीं आ पाई थी। जो बात सुनकर फिर जुनैर को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये कहती है कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और जुनैर के गुस्से की वजह से उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा मात्रा में फायर भी निकलने लगती है, जो कि उसके पावर लेवल को दर्शाती है कि अब जुनैर से टकराने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। क्योंकि वो अगले ही पल यहाँ से तुरंत ही गायब होकर चली जाती है, क्योंकि वो अब खुद ही शाओयान को बचाने के लिए जाना चाहती थी। जिस चीज को देखकर फिर मिस्टर लिंग ये कहने लगते हैं कि यहाँ से जितने भी लोग शाओयान के पास में गए हैं, वो सभी के सभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शाओयान को, जहाँ पर वो एक फर्नेस के अंदर लाइफ डिवोरिंग पिल को बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसके साथ में वहाँ पर और भी कई सारे फार्मासिस्ट भी होते हैं। तो एल्डर फार्मा शाओयान को ये बताने लगते हैं कि अभी तक हम लोगों ने लाइफ डिवोरिंग पिल के 2 हिस्सों को प्राप्त कर लिया, इनको तैयार करके मैं ऑलरेडी आइस एम्परर को भी दे चुका हूँ। तो शाओयान कहता है कि क्या हम लोग इतने समय में केवल 2 ही हिस्सों को बना पाए हैं? इसके हिसाब से तो अब हमें और भी ज्यादा पावरफुल फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सभी के सभी 5th ग्रेड के एलिजर वाले मास्टर होते हैं, जो सभी के सभी मिलकर 15 दिन में केवल एक ही पिल को बना पाए। तो फार्मा कहते हैं कि मैं इसमें अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसके लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल रहेंगे गुही, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आकर इसके प्रोडक्शन को मैनेज करें, मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग आधे समय में ही दुगने प्रोडक्शन को प्राप्त कर पाएंगे। शाओयान कहता है कि हाँ, आपने एकदम सही कहा, गुही के पास में काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस है मेडिसिन मेकिंग का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ने के लिए आ भी सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि वो कभी भी मेरी मदद तो करेगा नहीं। फार्मा कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि आपका उसके साथ में तो 36 का आंकड़ा चलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे अपने साथ में जोड़ना कोई नामुमकिन काम है, क्योंकि मैं उसको ऑफर करूंगा डैन टैंग में जुड़ने के लिए। तो शाओयान फार्मा से कहता है कि क्या आप मुझे क्लियरली बताओगे कि आप आकर कहना क्या चाहते हो, जिससे कि फार्मा उसको बताते हैं कि क्या तुम एक फ्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हो जिसको कहा जाता है डांटा। तो फार्मा उसको बताते हैं कि डांटा की भी एक काफी लंबी हिस्ट्री है, वो ना केवल रिफाइनर्स के लिए एक होली प्लेस है, बल्कि उसकी इस हमारे मेन लैंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिपुटेशन भी है। लेकिन डांटा में एंटर करने के जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें खुद को ज्वाइन कराने के लिए रिफाइनर के पास में ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफी सारे रिकमेंडेशन भी होने चाहिए। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप गुही के साथ में ये डील करो कि आप गुही की मदद कर सकते हो उसे डांटा ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के लिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि गुहे जरूर से आपकी भी मदद करेगा। तो शाओयन कहता है कि ठीक है, हम लोग कोशिश तो कर ही सकते हैं। जिसके बाद फिर शाओयन यहाँ से पहुंच जाता है आइस एम्परर ऑफ फामा के साथ में गुहे से मिलने के लिए, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है ल्यू से। तो ल्यू ये कहने लगता है कि शाओयन, अब आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो शाओयन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे मास्टर गुहे से मिलने के लिए आया हूँ, क्या तुम उन्हें ये खबर दे सकते हो ताकि वो हमसे मिल सकें? ल्यू थोड़ी देर तक सोचता है और देखता है कि शाओयन के साथ में 2 एल्डर्स भी आए हुए हैं, इसीलिए वो गुहे तक तुरंत ही उसकी खबर भी पहुंचा देता है। जिससे कि फिर गुहे यहाँ पर आते हुए शाओयन से ये कहने लगता है कि अब क्योंकि तुम यहाँ पर आए हो, हमें ये समझो कि तुम्हारी यान अलायंस को मेरी जरूरत है, इसीलिए शाओयन तुम यहाँ पर बिना बात को घुमाए फिराए मुझसे सीधी बात करना, क्योंकि आज मुझे मेडिसिन रिफाइनिंग का काफी ज्यादा काम भी है, इसीलिए मैं ज्यादा देर तक तुमसे बात भी नहीं कर पाऊंगा। तो शाओयन उससे ये कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ ताकि आप मेरी यान मैंग एलिजिर को ज्वाइन कर लो। लेकिन गुही कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना चाहता, अपनी जिंदगी को खुद से जीना चाहता हूँ, ना कि किसी दूसरे के इशारों पर। इस बात को सुनकर फिर फामा उससे ये कहने लगते हैं कि क्या तुम डांटा में एंटर नहीं करना चाहते अपने कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो कि डांटा के पास में किसी भी एलिजिर रिफाइनर यूनियन से तो ज्यादा पोटेंशियल होता ही है, इसीलिए अगर तुम हमारी यान मैंग एलिजिर में जुड़ जाते हो तो बेशक हम अपनी तरफ से तुम्हारा रिकमेंडेशन करेंगे डांटा में ज्वाइन कराने के लिए, जिसके बारे में मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये तुम्हारी बहुत ही ज्यादा इच्छा भी है। तो गोही उससे ये कहता है कि मेरी कमजोरियों को इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो, क्या तुम्हें ये लगता है कि मुझे डांटा में ज्वाइन होने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? इस बात को याद रखो कि अगर मैं जियामा एम्पायर का मेंबर भी ना रहूं और अपने घर को भी छोड़ना ना चाहूं तो मेरे पास में इतनी अच्छी मेडिसिन मेकिंग की स्किल्स हैं कि बड़े से बड़े पावरफुल एलिजिर्स मुझे रिक्रूट करना चाहेंगे। और अब इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है।